हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। दिस इज शाहीन, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वो विषय है डायरेक्शन ऑन रेस्टोरेशन एप्लीकेशन। अगर रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या वो पेंडिंग एप्लीकेशन हाई कोर्ट से डिसाइड किया जा सकता है? क्या उस पे डायरेक्शन मिल सकता है, या डायरेक्शन मिलेगा तो कितने टाइम में मिलेगा, या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में डायरेक्शन पाने के लिए क्या क्या कागज चाहिए, कितनी फी चाहिए। आज इन विषयों पर मैं बात करूंगी और आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप कोई भी पॉइंट को स्किप करेंगे यानी थोड़ी सी वीडियो अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को लॉस कर सकते हैं। तो लिहाजा आप पूरी वीडियो को सुने। हो सके अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आप जानकारी से संतुष्ट हों तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई अन्य विषय पर आपको जानकारी चाहिए हो तो आज जो मेरा विषय है वो है डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया है कि रेस्टोरेशन पर डायरेक्शन, रेस्टोरेशन एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लाने के पीछे कारण होता है कि जब किसी कारणवश लोअर कोर्ट में केस डिसमिस हो जाता है, वो कारण चाहे अधिवक्ता भाई के अपीयर ना होने के कारण हुआ हो, या कानूनी कोई त्रुटि रही हो, प्रक्रिया की कोई त्रुटि रही हो। इन कारण अगर लोअर कोर्ट में कोई केस दाखिल किया गया था और वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, लोअर कोर्ट से आपका केस खारिज हो गया। ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे व्यक्ति अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं मुझे तो अब मेरा तो केस डिसमिस हो गया, अब क्या करें। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में लोअर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दाखिल करके केस को फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है, केस फिर से चालू कराया जा सकता है। इस रजिस्ट्रेशन पर लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन कितने दिन में देना चाहिए, क्या कागज चाहिए, क्या है, मैं उसके बारे में किसी अन्य वीडियो में विधिवत बात करूंगी। अभी फिलहाल मैं जो मेरा टॉपिक है कि हाई कोर्ट में डायरेक्शन रजिस्ट्रेशन पर कब कितने टाइम में कैसे मिलेगा। तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो डिसमिस केस में लगाया गया था, उस एप्लीकेशन को लगाने के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में पेंडिंग है बहुत लंबे टाइम से, उसको डिसाइड नहीं किया गया है संबंधित अथॉरिटी के द्वारा। ऐसे हालातों में आप उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में आप डायरेक्शन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्शन में कराने के लिए हाई कोर्ट से आपको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो आपने दिया था लोअर कोर्ट में, उस लोअर कोर्ट ने जितनी बार डेट दी हो वो सारी डेट की पक्की नकल निकलवा लें, जिसको कहते हैं ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी। एंड जब आप ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने, फिर टेंट और रजिस्ट्रेशन उनकी आप फोटोकॉपी या चाहे तो सर्टिफाइड जैसा भी आप कर सके आप निकलवा के, और आप चाहें तो आपका अगर अप्रोच है हाई कोर्ट में, सीधे आप वो अप्रोच कर सकते हैं किसी अधिवक्ता से, किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगवा सकते हैं। और अगर आपके हाई कोर्ट में किसी अधिवक्ता से कांटेक्ट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, ऐसे हालातों में आप अपने लोकल एरिया के कचहरी में विजिट करें, वहाँ के किसी अधिवक्ता से कांटेक्ट करें, वो आपको हाई कोर्ट के अधिवक्ता से मुलाकात करवा देंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि कितनी फीस चाहिए होगी, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिन अधिवक्ता से आपने जो अप्रोच किया है, फीस दी है, जिनको हायर किया है, वो कितने एक्टिव हैं। अगर वो आप जिस दिन आए तो 3 दिन में उन्होंने केस को ड्राफ्ट करा के दाखिल कर दिया तो फिर केस अगर फेच रहता है तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 1 या 2 डेट में आपका हो जाता है। दाखिल होने के बाद में हफ्ता भर में केस की फर्स्ट हियरिंग भी होने की पूरी उम्मीद रहती है, अगर कोई हॉलीडेज बीच में ना आए हाई कोर्ट में। यानी कि अगर कोई बीच में हाई कोर्ट में कोई हॉलीडे ना पड़े तो आप जो हियरिंग है वो 1 वीक के विथिन या 1 वीक में
फर्स्ट हेयरिंग हो सकती है। फर्स्ट हेयरिंग की बात मैं ये करूँ, कभी-कभी क्या होता है कि फर्स्ट हेयरिंग में नंबर नहीं आ पाता है या केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद में कोर्ट जनरली हाई कोर्ट में ये होता है कि ज़्यादातर बेंच ये होता है कि वो अपना पहले जितने भी केसेस होते हैं वो सुनने के बाद में आफ्टर दैट ट्रांसफ़र केसेस को कोर्टें सुनती हैं। तो अब वो नेक्स्ट पॉइंट बचा है कि फीस कितनी चाहिए होती है। तो फीस पर भी डिपेंड करता है कि आपने जिन अधिवक्ता को हायर किया है वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने पुराने हैं, कितने उनको एक्सपीरियंस है या वो कितने आपको आपसे उनके क्या ताल्लुकात हैं, जिनके माध्यम से हैं उनके क्या ताल्लुकात हैं, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। क्या होता है कि आप मान लीजिए आपका मुझसे कॉन्टैक्ट है, आप मुझसे परिचित हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही कम फीस लेंगे। लेकिन अगर आप परिचित नहीं हैं तो कोशिश करें कि भाई जो हाई कोर्ट में अपना जो खर्चा है वो लगभग आपसे लें। क्या होता है जो भी प्राइवेट अधिवक्ता हैं उनको ना ही फीस मिलती है किसी गवर्नमेंट से, ना ही कोई उनको तनख्वाह मिलती है किसी भी केस में। उनको पर्सनल खुद जो उनका एफर्ट रहता है उसी से ही उनका घर की दाल रोटी चलती है। अगर वो हर क्लाइंट से कम फीस लेकर या जितना है सिर्फ खर्चा हाई कोर्ट में होगा उतना ही लेंगे तो फिर वो यानी जितना खर्चा हाई कोर्ट में एक्सपेंस होगा उस केस से रिलेटेड उतना ही लेंगे तो फिर वो आगे खाएंगे क्या। एक दिन का तो है नहीं कि भाई आज काम मिला, चलो भाई एक लोग का है कर दिया कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस चल ही नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी तो अभी भी जो सही अधिवक्ता है वो कोशिश करते हैं कि जो केस जिस नेचर का है उसमें उसी हिसाब से फीस लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्शन के लिए अगर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम दिमाग लगाने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो कम फीस ही रहती है अदर केसेस की अपेक्षा। जैसे बेलें हैं बड़ी जिनमें गंभीर धाराएँ हैं उनमें उतने ही ज़्यादा स्टडी करके केस लॉ ये वो अपीलें हैं, रिविजन्स हैं, उनमें एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी, मेहनत, केस लॉ इस सब चीज़ों पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है। तो और फीस को उसमें खर्च भी ज़्यादा होता है, तो उनके ज़्यादा फीस रहती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डायरेक्शन में लगभग कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी। अब आपका जैसे डायरेक्शन हाई कोर्ट से हो जाए, तो सबसे अहम ध्यान रखने वाली बात ये है कि डायरेक्शन होने के बाद जो ऑर्डर है वो आप ऑर्डर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट से पक्की नकल निकलवा कर लोअर कोर्ट में ध्यान से लगवाएं। क्या होता है कि बहुत मैं ये देखी हुई हूँ, जेन्युइन बात बता रही हूँ कि हाई कोर्ट से ऑर्डर हो जाने के बाद में भी लोअर कोर्ट में बहुत सारे जो फर्जी अधिवक्ता मीन्स जो खाली अधिवक्ताओं को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी वेशभूषा में बैठे हुए हैं, वो लोग ऑर्डर को ले लेते हैं, कोर्ट में लगाते नहीं है। इस कारण वो केस की पोजीशन वैसी की वैसी पड़ी रहती है। यानी हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी हो जाता है और लोअर कोर्ट में कोई वहां पर सूचना पहुंचती ही नहीं है कि इस केस में डायरेक्शन हुआ है, इतने टाइम में इतने दिन में इसको डिसाइड करना है। जब वहां पे सूचना नहीं है लोअर कोर्ट को, संबंधित अथॉरिटी को, तो कैसे वो डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्डर होने के बाद में लोअर कोर्ट में ध्यान से उसको लगवाएं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो जितने दिन का डायरेक्शन, जितने मंथ का डायरेक्शन हुआ डिसाइड करने के लिए, उस उतने पीरियड में वो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। अब मैं कोशिश करूंगी हाई कोर्ट से डायरेक्शन किन किन विषयों पर हो सकता है, ये हर विषय को मैं अलग अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उनका जो बेशकीमती जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि अभी भी ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उनका ये कहना होता है अरे सिविल केस में तो सदियों चलता है मुकदमा। ऐसा नहीं है। अगर अधिवक्ता और क्लाइंट पैरोकार दोनों ही अगर अवेयर हैं तो अभी भी चीजें बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। तो आपको बहुत जरूरी है कि अवेयर रहें और ध्यान से काम करें। आपको अगर कोई विषय पे जानकारी चाहिए हो
तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस विषय पे जानकारी दूँ। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।